हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू 4G अड्डा। आज हम लोगों का जो सीरीज चला है नंबर 2 है ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है आपकी एनडीए सीडीएस और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स के लिए। तो आज इसका हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। कि भाई जो भक्ति मूवमेंट चला, सूफी ट्रेडिशन, सूफी मूवमेंट चला, उसमें कौन जो है आपके औलियाज हुए, कौन सा ऑर्डर था, सूफी ऑर्डर था, वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टार्टिंग ओपनिंग लाइंस है चैप्टर की, वो कहती हैं कि जो पोइट संत हुआ करते थे वो रीजनल लैंग्वेज जो होती थी उसमें चीजें बताते थे। एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया कि भाई रीजनल लैंग्वेज में बोलते थे वो, ठीक है, कि किसी भी जो रीजनल डायलेक्ट्स थे वो यूज करते थे। दूसरा उसके बाद आया कि कोई भी चीज जब वो बताते थे तो वो जो ज्ञान देते थे वो ओरली देते थे, कि भाई वो डायरेक्टली बोल देते, उनके जो डिसाइपल्स थे वो उधर बैठ के सुन लेते थे वो प्यूपिल्स, ठीक है। उसके बाद उनकी डेथ के बाद, जनरली आफ्टर देयर डेथ, जो उनके डिसाइपल्स हुआ करते थे वो इनके जो ज्ञान जो इन्होंने दिया, जो बातें इन्होंने रीजनल लैंग्वेज में ओरली जो ये आगे बढ़ाते थे, उसको किसने कंपाइल किया है? इनके डिसाइपल्स ने कंपाइल किया है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है सीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। बाकी एनडीए सीडीएस में स्टेटमेंट वाइज नहीं पूछता, लेकिन सीएपीएफ में एग्जाम में पूछ लेता है कि आपसे बोल दिया जाए पोइट संत जो हुआ करते थे वो बोलते थे भाई अपनी ही संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें कैसी लैंग्वेज? रीजनल लैंग्वेज। कोई भी उन्हें बातें बतानी है तो वो ओरली स्प्रेड करेंगे उन चीजों को। डिसाइपल्स उनकी डेथ के बाद, वो स्पेसिफिक जो पोइट संत जो है उनकी डेथ के बाद क्या करेंगे? उनके डिसाइपल्स उनके बताए हुए चीजों को कंपाइल करके लिख देंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ से, इसी में से तीन क्वेश्चन, तीन स्टेटमेंट बन सकती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। आपसे बोला है इसमें कि जो ब्रोंज स्कल्पचर है, एक शिवा के डिवोटी का नाम बताए। अब इसमें दो टर्म आती है, एक तो आता है अलवर और एक आता है नयानार्स। नयानार्स, अब इसमें सीएपीएफ, एनडीए और सीडीएस तीनों में ही क्वेश्चन बन सकता है ये। इसमें पूछ लिया जाए अलवर्स जो है वो किसके डिवोटी हैं, तो अलवर्स है विष्णु के डिवोटी, और नयानार्स जो है वो है आपके शिवा के डिवोटी। तो नयन शिव को मानते हैं, अलवर्स किसको मानते हैं? विष्णु को मानते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनी कच्चिकार आपसे नाम बोल दिया जाएगा कि उन्होंने कंपाइल करे भक्ति डिवोशनल सॉन्ग्स तमिल लैंग्वेज में, ठीक है भाई, ये बात करेक्ट है, हमने पढ़ लिया इसमें। उसके बाद इनका ब्रोंज स्कल्पचर बनाया गया, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हमने नाम इसका देखा मनी कच्चिकार। तो अब मनी कच्चिकार आपसे पूछ लिया जाएगा, मनी कच्चिकार सेक्ट से है फिर नया सेक्ट से? अगर इनडायरेक्टली पूछे, अगर स्टेटमेंट वाइज पूछेगा एनसीईआरटी से तो वो डायरेक्टली देगा विष्णु के डिवोटी हैं या शिवा के डिवोटी। तो हमने देखा विष्णु के डिवोटी को अलवर्स कहते हैं, शिवा के डिवोटी को क्या कहते हैं? नया नार्स कहते हैं। ये दो सेक्ट हो गए साउथ में, ठीक है। तो शिवा के डिवोटी है क्या हो गए? नया नार्स हो गए। तो अगर पूछ लिया जाए मनी कच्चकार किसके डिवोटी है? नया नार्स के, यानी शिवा के डिवोटी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें चल रही थी भक्ति सूफी ट्रेडिशन के टाइम में, उस टाइम में। तो गॉड्स और जो गॉडेस हैं उनके स्कल्पचर इंक्रीज हो, उनके बारे में डिवोशनल सॉन्ग थे, हाइम्स थे, टेक्स्ट थे, वो लोगों ने लिखने शुरू कर दिए। अब एक पर्सन आते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। अब ये सीधा पीवाईक्यू है, ठीक है, सीडीएस पीवाईक्यू है, एनडीए में भी पूछा जा सकता है। कि उसमें डायरेक्टली पूछा गया था लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन किसने कॉइन किया। तो साफ साफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में आपका लिखा हुआ है कि भाई किसने कॉइन की है ये टर्म? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन सी टर्म कॉइन की है? ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, ठीक है, यहां तक समझ आए। उसके बाद आप सभी ने सुना होगा जगन्नाथपुरी। तो जो जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है, कहाँ? पुरी में, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में टेम्पल है। इनके जो मेन जो प्रिंसिपल डीटी है वो एक विष्णु की फॉर्म है, ठीक है। जगन्नाथपुरी यानी पूरे वर्ल्ड का जो लॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड को पालने वाला जगन्नाथ, ठीक है। और ये एक किसकी फॉर्म है? विष्णु की फॉर्म है। अगर पूछा जाए विष्णु को मानने वाले कौन से सेक्ट से, तो कौन से हो जाएंगे? अलवर्स, ठीक है। शिवा के कौन से हो जाएंगे? नयानार्स। उसके बाद जो एनसीईआरटी में बॉक्स वाइज स्टेटमेंट दी होती है, आप लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ से एग्जाम आता है, वहां से स्पेशली वहां से आपका क्वेश्चन पुट अप होता है। अब एक चीज आती है आपकी बुद्धिस्ट गोडेस का नाम। बुद्धिस्ट गोडेस जो है मरीची। अब मरीची क्या जाए कि भाई शिव की फॉर्म है, विष्णु की फॉर्म है, या कोई बुद्धिस्ट गोडेस है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? मरीची जो है बिहार में मिला है इनका स्कल्पचर, और नाम इनका क्या? मरीची। और ये कैसी है? बुद्धिस्ट गोडेस है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक तांत्रिक सेक्ट।
अब तांत्रिक सेक्ट क्या होता है? तांत्रिक जो लोग होते हैं वो कोई भी कास्ट है को नहीं मानते, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो काफी टाइम से चलता आ रहा था उसको नहीं मानते। तो एक चीज तो क्या, ये कास्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है भाई। रिचुअल्स को नहीं मानते। अगर पूछा जाए जो तांत्रिक है वो कौन से, तांत्रिक सेक्ट जो है वो कौन से सेक्ट से इन्फ्लुएंस है? एक तो सेविज्म और दूसरा है आपका बुद्धिज्म। ना तो ये कास्ट को मानते हैं, ना ही ये वेदा की अथॉरिटी, जो आपके चार वेद हैं उनकी अथॉरिटी को भी डिफाई करते हैं कि भाई हम नहीं मानते ये सारी चीजें। और ये कोई भी कास्ट में बिलीव नहीं करते। तो क्या होगा कि कोई भी कास्ट का बंदा, एक्स वाई जी भी कास्ट का बंदा तांत्रिक सेक्ट को क्या करे, नहीं कर सकता है। तो यहाँ से होप सारी क्लियर हुई थी सीडीएस डीएस सीएपीएफ सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक टाइम की और उसके बाद लेटर वैदिक टाइम की। वैदिक टाइम में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ी है ये चीज कि कौन कौन से डीटीज हुआ करते थे इम्पोर्टेंट, अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीन हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद लेटर टाइम्स में क्या हुआ, ये जो डीटीज हैं इनको, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो कम हो गई, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होने लगे। अदर जो गॉड गॉडेस थे वो लोग आने लगे इसमें, ठीक है। तो ये लेटर वैदिक की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी जो भक्ति मूवमेंट है, वहां उसको डिवाइड करते हैं दो चीजों में, अलवर और नायानार अब हम लोग पढ़ चुके हैं। भक्ति मूवमेंट को डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है शगुन भक्ति और एक होता है आपका निर्गुण भक्ति। शगुन भक्ति में क्या है कि गुड विद एट्रीब्यूट्स, गुड विद एट्रीब्यूट्स, और इसमें क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा गुड विदाउट एट्रीब्यूट। सगुण भक्ति में क्या होता है कि प्रॉपर फेस किसी का दे दिया कि भाई ये विष्णु है, विष्णु का स्कल्पचर बना लिया, एक उसको फेस दे दिया, एक उसको स्पेसिफिक एक बता दिया कि भाई ये विष्णु हो गया, विष्णु के अवतार हो गए, उनकी पूजा हो गई। निर्गुण में क्या होता है आपका गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। अब उसमें किसकी वर्शिप होगी, गॉड को किसी भी फॉर्म में मान सकते हो, लीफ भी हो सकता है, कोई भी पत्ता हो गया, टेबल हो गया, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, अमूर्त फॉर्म है, जिनमें लिविंग या फिर कोई फेशियल एक्सप्रेशन, लिविंग बीइंग के कैरेक्टर, ऐसी कोई चीजें उसमें नहीं है। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, अमूर्त, ठीक है। तो वो चीज हो गई निर्गुण भक्ति में। अब क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि शगुन भक्ति का दे देगा कि शगुन भक्ति इज विदाउट एट्रीब्यूट्स और निर्गुण का अपोजिट दे देगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अलवर और नायानार की एक बात बोली कि इनने क्या किया, ये लोग भी क्या थे भाई, कास्ट के अगेंस्ट में थे। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो चला हुआ था कि भाई इन चीजों को फॉलो करना है, ये रिचुअल्स हैं ये सब, वो सबको भी ये लोग नहीं मानते थे। अब ये चीज नहीं मानते तो ब्राह्मण्स के अलावा जो भी लोग बचेंगे, डाइवर्स एक बैकग्राउंड क्रिएट होता है कि भाई सब लोग क्या थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में थे। तो सब लोगों ने सोचा कि कौन सा सेक्ट किया जाए, कि शैविज्म या फिर वैष्णविज्म, इनको ज्वाइन कर लिया जाए, अलवर्स को या फिर नायनार्स को ज्वाइन कर लिया जाए, क्योंकि जहां ब्राह्मण्स जो लोग हैं वो अपना बहुत ज्यादा चीजें उसमें ना बताएं वो चीजें, ठीक है। अब अलवर्स ने क्या किया, इन्होंने इनकी एक कंपोजिशन को माना जाता है जो ब्राह्मण्स ने क्रिएट करे कि भाई ब्राह्मण ने तो वेदास लिख दिए। अब अलवर्स नायनार्स ने अलग सेक्ट बनाया है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में, तो थोड़ा सा इनको अपनी भी इंपॉर्टेंस दिखाने की जरूरत आई, तो वहां इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बनाया कंपोजिशन, और उस कंपोजिशन का अलवर्स ने उसको कंपाइल किया, उसको बोला गया है तमिल वेदा। ब्राह्मण्स ने तो वेदास बना दिए, संस्कृत में लिटरेचर बना दिया, अब उसको एक थोड़ा सा उसके बराबर कोई चीज बनाने के लिए इन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए अलवर्स ने। अब अलवर्स ने लास्ट में क्या तैयार कर दिया, एक जिसको नाम दिया भाई तमिल वेदा, ये सारी साउथ की बात है, तो तमिल वेदा उसको नाम दे दिया, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने, नल्लायिरा दिव्या प्रबंधम। अब पूछ लिया जाए कि नल्लायिरा दिव्या प्रबंधम भाई किसकी क्रिएशन है, तो अलवर है, जो किस फॉलोअर है, विष्णु के हैं, और इसको कंपेयर किया गया है तमिल वेदास से। अलवर्स में अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि अलवर किसी एक संत का नाम बताओ, ठीक है, तो उसमें आप अगर अंदल आता है, एससीटी में आपके अंदल एक विमेन है, अलवर विमेन, उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो अगर पूछा जाए अंदल अलवर है या फिर नयानार है, तो ए से ए देख लेना, अलवर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करैकल अमाइयार। करैकल अमाइयार है नयानार, नयानार अमाइयार ये आपस में थोड़े से कोरिलेटेबल हैं, तो इससे याद हो जाएगा नयानार और अमाइयार। करैकल अमाइयार जो है वो किसके डिवोटी हैं, शिवा की डिवोटी हैं। वो अपने आप को एक राक्षसी डेमोनेस दिखाती है इन अलान काटू फॉरेस्ट, जहां जो शिव जो है वो तांडव करते थे, डांस करते थे। तो करैकल अपने आप को क्या बताती है कि वो एक डेमोनेस है, उसके बाल शिव की तरह चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, वो वहां डांस करती है, कहाँ, अलान काटू फॉरेस्ट में, ठीक है, जहां कौन डांस करता था, शिवा डांस करते थे। अलवर में एग्जाम्पल
अंदल। नयानार में हो गया करैकल, अमैयार, अपार, संबरार और सुंदरार। अब ये जो तीन नाम बोले, अपार, सुंदरार और संबादार, इन लोगों ने पोइम बनाई, उस पोइम का नाम दे दिया हमने, उस कंपोजिशन का नाम दे दिया हमने तेवाराम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो अलवर ब्राह्मण है, एक अलवर ब्राह्मण ने एक कंपोजिशन लिखी जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने चतुर्वेदिन। अब चतुर्वेदिन का अगर पूछा जाए आपसे ऑथर कौन है, उसमें बोल दें नयानार बोल दें, तो कौन सा आएगा? अलवर ब्राह्मण। नाम क्या हो जाएगा इसमें? तोंदारी पोदी। तोंदारी पोदी ने क्या लिखा भाई? चतुर्वेदिन लिखा, और ये एक अलवर है। ठीक है, अलवर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नयानार संत, नाम है अपार। उसने लिखा मारेपू लॉर्ड। मारेपू एक शिव की फॉर्म है, शिवा फॉर्म। नयानार है, शिव के बारे में ही लिखेंगे। तो अपार जो है एक नयानार को प्रीच करने वाला, नयानार सेक्ट से बिलोंग करने वाला, शिवा को प्रीच करने वाला है, और उन्होंने लिखी मारेपू लॉर्ड के ऊपर उसके बारे में चीजें लिखी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बुद्धिज्म और जैनिज्म आप पढ़ चुके हो। बुद्धिज्म जैनिज्म में क्या था कि जो बुद्धिज्म था मेनली इट वाज सपोर्टेड बाय मर्चेंट्स एंड आर्टिस्ट, और जो जैनिज्म है वो सपोर्ट नहीं करते थे, जो फार्मर्स वगैरह होते थे वो नहीं सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था, एग्रीकल्चर भी क्या था, एक तरह का क्राइम, एक तरह का सिन था। तो अब बेचारा वो एग्रीकल्चर ना करे फार्मर तो क्या करे। हाँ, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको हटा सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद आता है चोला रूलर्स। अगर पूछा जाए ब्रोंज स्कल्पचर सबसे बेस्ट किसके होते थे, तो वो होते थे आपके चोला रूलर्स के होते थे। अब चोला रूलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट जो डीटीज हैं उनके लिए टेम्पल्स बनवाए, लैंड ग्रांट करी इन्होंने टेम्पल बनाने के लिए। अब एक तो ये टेम्पल बना के दिखाना चाहते थे, अपनी पावर जो है उसको दिखाना चाहते थे, प्रोक्लेम देयर पावर, और एक जो डिवाइन सपोर्ट है कि भगवान का नाम अपने साथ जोड़ के कि फिर जो भी चीजें होती थी, जैसे विजयनगर में होता था कि सारे जो फरमान होते थे वो एक विरूपक्षा के नाम से साइन होते थे, कि भाई वो उनके गॉड के नाम से साइन करके भेज दिया वो सब। तो इसी तरीके से अपना जो डिवाइन पावर, जो डिवाइन सपोर्ट क्लेम करना दिखा, उस चीज के लिए इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड करवाए। चोला किंग ने सबसे मेन जो शिवा के टेम्पल कहाँ बिल्ड करवाए हैं, एक तो गंगाई कोंडा चोलापुरम। जब चोलाज ने गंगा को क्रॉस कर लिया था, वहां वाला एरिया जो था उसको जीत लिया था, वहां जाके नाम पड़ा उसका गंगाई कोंडा चोलापुरम की। अब ये इनकी कैपिटल हो गई। दूसरा बनाया थंजावुर में, और तीसरा बनाया चिदम्बरम में। अगर पूछा जाए थंजावुर, चिदम्बरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल कौन से डीटी के लिए फेमस है? शिवा के लिए। बनवाए किसने? चोला रूलर्स ने बनवाए। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने ऊपर पढ़ा था अपार, संबादार और सुंदरार। अपार, संबादार, सुंदरार, इनकी कंपोजिशन को बोला तेवाराम। अब इन तीनों के लिए चोला रूलर प्रतांका ने क्या किया, एक चोला रूलर प्रतांका ने किया कि इनकी मेटल की स्कल्पचर बना दी, मेटल स्कल्पचर। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा कि अपार, संबादार, सुंदरार के लिए मेटल स्कल्पचर कौन से किंग ने बनवाई, तो वो बनवाई रूलर प्रतांका वन ने। अपार सुंदर स्कल्पचर है वो बनवा के रखी किसने भाई? आपके प्रतांका वन चोला रूलर ने। उसके बाद आता है आपका एक मूवमेंट आता है, वेरा मूवमेंट, वेरा शिवा मूवमेंट। ये चलाया बासवना, बासा नाम के आदमी ने भाई चला दिया आपका वेरा शिवा मूवमेंट। अब ये जो भी बातें बोलते थे उनको कंपाइल करके लिख दिया गया, एक नाम दे दिया गया वचन, कि भाई वचनाज। अब इनके वचन कुछ इस तरीके थे बासवना के कि भाई रियल, कि भाई इसको व्हेन दे सी रियल स्नेक दे यूज टू किल इट। एंड जब वो स्कल्पचर पर नाग पंचमी पे या फिर शिवरात्रि पर वो क्या करते हो आप लोग, सांप के स्कल्पचर पे उस पे दूध चढ़ाते हो कि भाई ये शिव जी का है। ठीक है, इस तरीके से तो इनका ये एक कटाक्ष करते थे, उस चीज को पॉइंट आउट करते थे कि सोसाइटी का जो जो सोचना है, जो थिंकिंग है वो इस तरीके की है कि भाई इन्होंने अपने वचन जो थे उनमें लिखा था बासवना ने कि अगर रियल स्नेक तो दिख जाए उसको तो मार देंगे, बल्कि उसमें तो जान होती है। और जो दूसरा स्कल्पचर होता है उसको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, खाना चढ़ाते हैं, अदर एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें करते हैं। तो वेरा शिवा मूवमेंट स्टार्ट हुआ कर्नाटक में। स्टार्ट किया किसने?
बासवाना ने, जो पहले कालचुरी रूलर के यहाँ मिनिस्टर रहे थे। अब इनके फॉलोवर्स को दो नाम से जानने लगे। एक तो आपका हो गया वीराशैवाज, मतलब शिवा के हीरोज। दूसरा हो गया लिंगायत। अब लिंगायत क्यों जानने लगे, कुछ इस तरीके का होता है, एक गले में पहनने का, ठीक है। जो मेन होते हैं वो वियर करते हैं, सिल्वर केस होता है, यहाँ से सफेद सफेद कलर का होता है, सिल्वर केस में ये होता है। तो इसको नेक से लेकर के शोल्डर तक ऐसे लूप बना के पहना जाता है, ठीक है, ये नेक से शोल्डर तक। तो ये क्या कौन पहनते हैं, मैन पहनते हैं, और उनको फॉलोवर्स को बोल दिया गया लिंगायत। और ये किसने चलाया था, ये वीरा शिवा मूवमेंट में चलाया था, किसने, बासवना ने। अब जो लिंगायत थे उनका कुछ मानना था, कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जो ब्राह्मणिकल या फिर सोसाइटल ऑर्डर के अगेंस्ट में थे। जो वेदास थे, एक तो उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते थे। ये लिंगायत के फॉलोवर्स वो थे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट में थे, कि भाई ब्राह्मणिकल जो विचार थे उन्होंने उन बंदों को मार्जिनलाइज कर दिया। अब इन्होंने क्या एक चीज ढूंढी कि भाई इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में जाएंगे, जो रूल्स वो बता रहे हैं उनके अगेंस्ट में हम उन प्रथाओं को ही हटा देंगे। अब इन्होंने करना शुरू किया पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, विडो रीमैरिज अलाउ कर दिया लिंगायत ने, प्रोहिबिट कर दिया जो चीजें ये सारी जो प्रोहिबिटेड थी वेदास में, जो ब्राह्मण्स ने बनाए थे। अब उनके अगेंस्ट में जाके इन्होंने इन चीजों को करना शुरू कर दिया। अब वेदास के अकॉर्डिंग एक और चीज आती है कि डेड हो है अंतिम, लेकिन लिंगायत क्या करते हैं, इन्होंने कास्ट को भी चैलेंज किया, रीबर्थ थ्योरी को भी, जन्म मृत्यु की थ्योरी को चैलेंज किया। प्लस में ये लोग अपने जो डेड होते थे, जो उनको क्या करते थे, दफनाते थे, बरी करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये छोटी छोटी स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये लिंगायत के बारे में हो गया। अब ये बरी करते थे, कोई ऐसे ऑनरेरी राइट्स नहीं करते थे, जो वेदास जो बताते थे वो सारी ही चीजें ये लोग नहीं करते थे। ये हो गया यहाँ तक आपका भक्ति मूवमेंट का। अब हो गया, रामदास हो गया, नानक हो गए, उनको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले एक बार देख लेते हैं सूफी मूवमेंट की चीजें। सूफी मूवमेंट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपसे टू द पॉइंट पूछ लेता है कि भाई जिम्मी क्या होता है, जकत क्या होता है, जियारत क्या होता है, किया क्या है, वो सारी चीजें पूछ लेता है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। अब उलामा क्या होता है, उलामा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका उल्मा हो गया, ठीक है। मुस्लिम जो है वो उल्मा के अकॉर्डिंग जो है वो उल्मा उनको गाइड करता है, वन हु नोज एवरीथिंग, इट इज लाइक ए स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडी। अब उलामा जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी रूल हो रहा है वो शरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है, शरिया मुस्लिम लो तो उसके अकॉर्डिंग भाई जो रूलर है वो रूल कर रहा है। ये किसका काम है, इस चीज को देखना उलामा का काम है, जो सारी चीजें जानता है, स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडी, ठीक है। अब एक आती है कियाज, कियाज मतलब रीजन बाई एनालॉजी। अब जो हादिस जो ये जो बताने वाले होते हैं, अब ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कोई भी चीज हो रही है कि भाई ये कुरान में ये लिखा हुआ है, ये सही है या गलत है, वो एक प्रॉपर उस चीज को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो दैट इज कियाज, मतलब रीजनिंग बाई एनालॉजी। अब उसके बाद एक टर्म आती है जिम्मी। जिम्मी होता है प्रोटेक्टेड। अब मान लो एक है, वो उनकी जनता मतलब वहां की प्रजा है। अब मुस्लिम रूलर जो मुस्लिम रूलर नहीं है उनको प्रोटेक्ट करता है, उसके बदले में मांगा इन लोगों ने टैक्स। दैट टैक्स इज नोन एज जिजिया। जिजिया से क्या हो जाता है, आप लोगों को एक राइट मिल जाता है कि टू बी प्रोटेक्टेड। और कौन प्रोटेक्ट करेगा, मुस्लिम रूलर प्रोटेक्ट करेगा। तो जिम्मी जो प्रोटेक्टेड यानी जो जिसको प्रजा को प्रोटेक्ट किया वो जिम्मी हो गई। अब उस जिम्मी को इस ए मुस्लिम रूलर को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, टैक्स, जिसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, टैक्स पेड टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद आता है जितने भी रूलर्स थे उन्होंने फेयर पॉलिसी अपनाई, लैंड ग्रांट किए, टैक्स एग्जेम्पशन दिया डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और किसने दिया, स्पेशली अकबर और औरंगजेब ने। अब पता कि अकबर और औरंगजेब ने लैंड ग्रांट करी, टैक्स एग्जेम्पशन दिया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, नॉन मुस्लिम्स को भी उन्होंने रेस्पेक्ट किया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और यहीं से आपका क्वेश्चन आता डायरेक्टली टू द पॉइंट, बिना कोई चीजें इधर उधर किए, सारी चीजें यहीं से पूछी थी। ये आप सीडीएस का क्वेश्चन है। पूछा कि आपने 1598 में किसको फरमान जारी किया था, खंबात में कुछ जो पारसीज जो पादरीज आए थे उन लोगों को चर्च बिल्ड करने के लिए। तो दिया किसने फरमान 1598 में, अकबर ने। कहाँ के रूलर को भेजा भाई, खंबात के रूलर को भेजा कि जितने ये जो पादरीज आए हैं इन लोगों को यहाँ चर्च बनाने की क्या दे दो, परमिशन दे जाए। यहाँ तक चीजें समझ आई। उसके बाद एक टर्म जाती है मैट्रिलोकल रेजिडेंस।
मैट्रिलोकल रेजिडेंस क्या होता है कि जो विमेन्स होती हैं वो शादी के बाद वो अपने ही उस नेटिव प्लेस पे रहती है, लेकिन जो हस्बैंड है वो वहां रहने आता है, एक तरह का काइंड ऑफ घर जमाई। ठीक है, चलो। उसके बाद इस्लाम के कुछ 5 पिलर्स बताए, 5 प्रिंसिपल बताए कि भाई एक जो मुस्लिम है, मुस्लिम पीपल को ये 5 चीजें तो करनी ही करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कि भाई जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो मोहम्मद है, प्रोफेट मोहम्मद, उसने पैगंबर भेजे, उनको माने। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 5 टाइम दिन में क्या करे, वो प्रेयर करे, 5 टाइम दिन में नमाज अदा करे। फिर उसके बाद गिव आर्म, ठीक है, कि जिसको जरूरत हो उसको वो चीजें बांटे। उसके बाद रमजान में क्या करे, रमजान के महीने में फास्ट करे, और एक बार जिंदगी में मक्का मदीना जरूर जाए, पिलग्रिमेज टू मक्का। तो ये 5 जो है वो इसके इस्लाम धर्म के जो प्रिंसिपल हैं वो बताए गए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाएगा जेवेल इन द क्राउन कौन से उसको बोला जाता है, तो वो है शाह हमदान, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश में कौन सा है, आतिया मोस्क। अगर पूछा जाए आतिया मोस्क कहाँ है, तो मस्जिद कहाँ है आतिया भाई, बांग्लादेश में है। शाह हमदान जिसको जेवेल इन द क्राउन भी बोलते हैं, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हम मलेच्छा, ये तुम वन में भी काफी पढ़ चुके हो। ऐसे पीपल, ऐसे माइग्रेंट जो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, वो नहीं मानते हो, या फिर जो उनकी लैंग्वेज है वो किससे डिराइव्ड ना हुई हो, संस्कृत से डिराइव्ड ना हुई हो, बाहर से आने वाले लोग, दैट इज माइग्रेंट मलेच्छास। अब जैसे पर्सिया से आए, उनको क्या बोल दिया गया, पर्शिका बोल दिया, टर्किश तुर्सिका बोल दिया गया, ग्रीक से आए लोगों को यवन बोल दिया गया, शाकास बोल दिया गया, तुर्क में इधर से अफगानिस्तान से आए लोगों को। ठीक है। उसके बाद कुछ जो जो टर्म्स आती हैं सूफी मूवमेंट की, कुछ टर्म्स हैं उनको सीख लेते हैं एक बार। सबसे पहली टर्म आती है कि मान लो ये कोई मस्जिद है, ऑल राइट, मॉस्क है, मस्जिद है ये, इधर रहने वाले जो हैं, इधर रहने वाले एक मेन इधर शेख मिलेंगे। शेख कौन मिलेगा, शेख होगा या उसके या मुर्शिद बोले। शेख तो है अरब वर्ड, अरब वर्ड, या पीर और मुर्शिद क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, है सेम बंदे के लिए यूज हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज कौन सी है, अलग है। एक पर्सियन है भाई और एक क्या है, अरेबिक है। अब इसमें क्या होगा, एक नाम दे दिया इस चीज को, इसको खनका नाम दे दिया, खनका। सूफी जो होते हैं लोग, सूफी सिलसिला जो चेन चलता है, सिलसिला क्या होता है कि जो मास्टर है में डिसाइबल में टीचर, ठीक है, टीचर, एक टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को। अब जो भी उसके बच्चे होंगे, प्यूपिल्स होंगे, वो पढ़ने वाले होंगे, तो उनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक, एक लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल इज नोन एज सिलसिला, दैट इज चेन। वो सूफी चेन, सूफी सिलसिला चलता गया इस तरीके से। ठीक है। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट आएगा उसको बोला जाता है, उस सक्सेसर को बोला जाता है खलीफा, दैट इज खलीफा, कि भाई ये शेख, पीर और मुर्शिद जो है ये अपने खलीफा को अपॉइंट करेगा, अपने नेक्स्ट जो सक्सेसर है उनको अपॉइंट करेगा। अब ये जो खनका बताई थी, इसके अराउंड में सब मतलब यहाँ लोग आ जाते हैं। ठीक है। एक पब्लिक सेरेमनी टाइप हो गया, यहाँ लोग जो फॉलोवर है वो आके बैठ गए। अब उन डिसाइपल्स को कहा गया ही, तो मुरीद क्या हो गया, डिसाइपल हो गया। किसके अराउंड में वो अपना एक कम्युनिटी बना लेते हैं, खनका के अराउंड में, जहां कौन रहता है, से पीर या फिर मुर्शिद रहता है। यहाँ समझ में आई। ठीक है। उसके बाद ये जो डिसाइपल्स हैं, जो मुरीद यहाँ है, जो पिलग्रिमेज करते हैं, उसको नाम दिया गया जियारत, कि भाई ये जो वहां जाके पहुंचते हैं, पिलग्रिमेज यात्रा करते हैं वहां, उस चीज को बोला जियारत। ठीक है, जियारत हो गया। फिर उसके बाद उर्स को बोला गया मैरिज, यू उर्स, मैरिज, मैरिज किस किस के बीच में भाई, जो आत्मा है और परमात्मा है उसके बीच में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक टर्म आती है आप लोगों की कि भाई ये कादरी ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर जो आप देख रहे हो, ये कहाँ से नाम आए हैं। चिश्ती ऑर्डर का आपसे पीवाईक्यू पूछा है सीडी का, कि जो चिश्ती नाम है वो कहाँ से आया। चिश्ती जो नाम है सिलसिले का, वो आया है आपका सेंट्रल अफगानिस्तान में एक प्लेस है चिश्त नाम से, वहां से शुरू हुआ था, तो इसलिए इसका नाम हमने चिश्ती ऑर्डर रख दिया। ऐसे ही कादरी ऑर्डर कहाँ से आया भाई, कादरी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है उनका नाम है, तो वहां से ये जो कादरी है वो कादिर से कादरी ऑर्डर बन गया। ये दोनों चीज समझ आई। कादरी कहाँ से आया, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से। चिश्ती कहाँ से आया, सेंट्रल अफगानिस्तान में एक टाउन है चिश्त नाम का। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। ये तो सारी बातें हो रही थी आपकी कि भाई मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जो शरिया लॉ है उनको फॉलो करने वाले, मुस्लिम रूल बुक को फॉलो करने वाले। अब एक चीज आ जाती है, शरिया को भी डिवाइड कर दिया गया दो कैटेगरी में, एक तो बा शरिया, दूसरा लिख दिया आपका बेशरिया। ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग जो इस खनका में, होस्पाइस में नहीं मानते थे, रिचुअल्स को इग्नोर करते थे, उन लोगों को कैटेगरी में डाल दिया मलंग, मदारी, हैदरी और कलंदर। ये चार नाम दे दिए गए। अब इन्होंने क्या किया, जो शरिया लो है उनको नहीं फॉलो करते हैं ये, ठीक है, तो इनको नाम दे दिया गया कि भाई शरिया को ना फॉलो करने वाले बेशरिया, बिना शरिया। इस तरीके से याद कर सकते हो, बे यानी बिना, बिना शरिया वाले, ठीक है, बा यानी शरिया के साथ वाले, शरिया लॉज को मानने वाले। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब चाहे इसमें डिफरेंस पूछ, चाहे आपसे पूछ ले कि मलंगदारी, हैदरी, कलंदर कौन होता है, बेशरिया है या बाशरिया है, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने करेक्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक आपका नाम आता है इसमें, दत्तागंज बख्श। दत्तागंज बख्श का जो दूसरा है, उसके दरबार को दाता दरबार भी बोला जाता है, कोर्ट ऑफ गिवर्स, की अपनी जो भी चीजें होते थे ये सारी चीजें डोनेट कर देते थे वहां। फिर उसके बाद नाम आता है एक अबुल हसन अल हुजविरी। हसन अल हुजविरी ने पर्सियन में एक बुक लिखी, कल महजूब। ये भी आपका एनडीए के, सीडीएस और सीएफ तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई कसफ उल महजूब कौन सी लैंग्वेज में है और लिखी किसने है। तो पर्सियन लैंग्वेज है, लिखी है अबुल हसन हुजविरी ने। मतलब है इसका अनवेलिंग ऑफ द वेल, जो ढका हुआ है उसको प्रत्यक्ष रूप से लेकर के आना। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट आता है, सबसे जो रेस्पेक्टेबल, सबसे फेमस श्राइन रहा वो किसका रहा, मियाउद्दीन गरीब नवाज का, ख्वाजा मियाउद्दीन गरीब नवाज का, जिनको बोला गया कंफर्टर ऑफ द पुअर। अब यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने द फर्स्ट सुल्तान टू श्राइन ऑफ ख्वाजा मियाउद्दीन नवाज या फिर गरीब नवाज, तो कौन पहुंचा था उनकी दरगाह पे सबसे पहले, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या करवाया था कि टॉम का कुछ हिस्सा बनवाया। फिर उसके बाद टॉम को फंड करने वाला कौन था, गयासुद्दीन खलजी भी वहां पहुंचा। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की सारी डायनेस्टीज हैं, खलजी हो गया, लोधी हो गया, सैयद हो गया, ये सारे। तो गयासुद्दीन खलजी जो है उसने टॉम को फंड करवाया। अब ये जो दिल्ली गुजरात ट्रेड रूट था उस पे इनकी दरगाह बनी हुई है। और किसने विजिट किया यहाँ, अकबर ने 14 बार इस टॉम को विजिट किया है। 1568 में अकबर ने एक बहुत बड़ी देग जो होती है, काल्ड्रोन, एक कढ़ाई होती है बहुत बड़ी सी, वो गिफ्ट करी थी यहाँ, वो डोनेट करी थी ताकि उसमें कुकिंग हो सके और लोगों को क्या कर सके, सर्व कर सके। तो यहाँ तक चीजें समझ आई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक टर्म, एक चीज आती है निजामुद्दीन की होस्पाइस। निजामुद्दीन थे, उनकी जो होस्पाइस, जो खनका है, वो कहाँ थी, ऑन यमुना नदी। ठीक है, अब इनके जो खनका थी उसमें हम लोग देख देते हैं कि जो रूफ थी, खनका ये हो गई, मान लो ये इसका रूफ टॉप हो गया। रूफ टॉप जो अभी आप लोग फैशन में जाते हो ना, वो पहले से चलती हैं वो चीजें, रूफ टॉप। अब रूफ टॉप डिन चले जाते हो आप लोग, वही है। तो रूफ टॉप पे ये लोग क्या करते थे, ये जो निजामुद्दीन थे, इन्होंने, इन शेख ने क्या किया, वहां ये अपने विजिटर्स से मिलते थे। एट रूफ टॉप दे यूज टू मीट देयर विजिटर। ठीक है, और उधर एक बिग हॉल था, जमात खाना, वहां कौन कौन रहते थे, लोग आते थे, विजिटर आते थे, इनके करीबी लोग आते थे, इनकी फैमिली थी, और वो लोग आके वहां बैठ के प्रे करते थे। ठीक है, और मंगोल इन्वेजन जब हुआ तो बहुत सारे लोग ने क्या यहाँ क्या किया था, निजामुद्दीन की होस्पाइस में रिफ्यूजी, एज ए रिफ्यूजी वो लोग यहाँ आके रुके थे। फिर एक ओपन किचन लंगर था ऑन फुतू। फुतू होता है अनआस्क्ड फॉर चैरिटी, की अपने आप से दी हुई डोनेशन काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें थी कि भाई वो उधर हमला हो रहा था, इन्वेजन था, तो इधर इन्होंने रिफ्यूजी सीख किया, और जो ओपन जो लंगर लगता था वहां ये लोग खाना खाते थे। ठीक है, अब इनके बारे में, इनके निजामुद्दीन के बारे में हसन सिद्दीकी ने भी, अमीर खुसरो ने भी लिखा है, और जियाउद्दीन बरानी ने भी लिखा है, किसके बारे में, इनके शेख के बारे में। यहाँ तक चीजें समझ आई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। थोड़ा सा चैप्टर आपका और रहता है, वो हम लोग देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।